बात करते हैं महाराष्ट्र की और उसके बाद जो बीजेपी की अगली प्लानिंग है मिशन साउथ की। जाहिर है महाराष्ट्र के बाद बीजेपी की नजर अब दक्षिण पर है। हैदराबाद में 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बैठक में पीएम मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। सवाल यह है कि बीजेपी ने मिशन साउथ के लिए हैदराबाद को ही आखिर क्यों चुना? क्या बीजेपी का एजेंडा है? कैसे बीजेपी निजामों के शहर में कमल खिलाने का प्लान बना रही है? देखिए इस रिपोर्ट। हैदराबाद में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी। हैदराबाद की सड़कों, गलियों, चौराहों पर चस्पा बीजेपी के बैनर्स और पोस्टर्स। बीजेपी नेताओं की हुंकार। गलियों और चौराहों पर लहराता भगवा पताका। ये कवायद है निजामों के शहर में कमल खिलाने की। ये कोशिश है ओवैसी के गढ़ में राजनीतिक रंग बदलने की। यहाँ तो कमल खिलने की पूरी तैयारी है। यहाँ वसूली तंत्र के जाने की बारी है। केसीआर की सरकार को यहाँ पे लोग वसूली करप्शन की सरकार बोलने लगे। हम यही मैसेज देना चाहते हैं, जहाँ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है ये टीआरएस की टीम की वजह से, पार्टी की वजह से, फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से तेलंगाना बिल्कुल पीछे रह गया है। इसको आगे बढ़ाना है। दक्षिण भारत के कमजोर किले में बीजेपी कुछ इसी अंदाज में अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। बीजेपी के इस नए सियासी मिशन का सेंटर है हैदराबाद। जहां 18 साल बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इस बैठक में पीएम मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। जाहिर है बीजेपी की तैयारी दक्षिण भारत में जोरदार दस्तक देने की है। कार्यकारिणी की बैठक से पहले बीजेपी के नेता तेलंगाना के सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों में 48 घंटे बिताकर इसका आगाज भी कर चुके हैं। बैठक में प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किए हैं और उनके साथ देश भर से तकरीबन 350 बीजेपी के नेता इस चिंतन मंथन में शामिल हैं और कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए ताकि दक्षिण भारत में मजबूत कमल खिल सके। हालांकि दक्षिण भारत में पहले से ही बीजेपी कर्नाटक में सत्ता में है, मगर सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए आज की तारीख में तेलंगाना है, जहां से वो आगे का रास्ता तैयार करना चाहते हैं, यानी यहां से तमिलनाडु और केरल के लिए वो रास्ता खोलना चाहते हैं। अब सवाल है, मिशन साउथ के लिए बीजेपी ने हैदराबाद को ही क्यों चुना? क्या निजामों के शहर में कमल खिल पाएगा? क्या ओवैसी के किले पर भगवा लहरा पाएगा? क्या हैदराबाद से बीजेपी का प्लान केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के वोटरों को साधने का है? क्या इन राज्यों में आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी हैदराबाद से ही जमीन तैयार कर रही है? बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है। सियासी विरोधी ताकतवर हैं। तेलंगाना के 2 विधानसभा चुनावों में टीआरएस अपनी छाप छोड़ चुकी है। ओवैसी की भी हैदराबाद में अच्छी पकड़ है। ऐसे में बीजेपी के लिए तेलंगाना की जमीन पर भगवा पताका लहराना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।